अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सोल्यूशन। आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो ईयरली बेसिस के ऊपर था, लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल, मगर अब ये है कि ये मंथली बेसिस के ऊपर है। अब इसमें हम जो है वो अगर 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स का शेड्यूल बनाना है तो 5 ईयर्स में डेफिनेटली अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 into 12 करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स होंगे 5 ईयर्स के अंदर। तो इसी तरह हम यहाँ पे कुछ लोन की अमाउंट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज 1.5 बिलियन का लोन लेंगे हम, और जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पर एनम होगा। अगर 12% पर एनम है तो मंथली कितना होगा? ये 1% मंथली होगा। तो मंथ्स कितने बनेंगे? अगर 5 ईयर्स का लोन है, अगर 5 ईयर्स का लोन हम ले रहे हैं बैंक से, तो 5 into 12 60 मंथ्स का जो है हमारे मंथली शेड्यूल बनेगा। तो 60 मंथ्स के हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी कि ये आपने 1 से लेके 60 मंथ तक यहाँ पर बना लिए हैं। और रीपेमेंट पर मंथ, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट। जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, जो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और 60 मंथ तक पे करते रहेंगे, उसका फॉर्मूला बनता है पीएमटी के फॉर्मूले से, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी जो है बेसिकली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करता है, पेमेंट को कैलकुलेट करता है। अब सबसे पहले जब मैंने पेरेंथेसिस ओपन किए तो सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है? बोल्ड में रेट पूछ रहा है। रेट क्या है आपका? 1%। आपने क्या किया? उस सेल का रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स। अब हमारे केस में यह नंबर ऑफ मंथ 60 है तो हमने 60 के सेल का रेफरेंस दे दिया। देन वो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो आप लोन ले रहे हैं, वो 1.5 मिलियन का लोन ले रहे हैं, तो आपने उस सेल का रेफरेंस दे दिया। देन वो लास्ट में सेकंड लास्ट में वो आपसे पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू। एफ का मतलब फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इस लोन को 5 साल बाद रीपे करके खत्म करना है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी? जीरो। हमें इस लोन को रीपे करके खत्म करना है, फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो। देन उसके बाद आपने पेमेंट कब करनी है? ये पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट करनी है या बिगनिंग ऑफ द पीरियड पेमेंट करनी है। तो हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड करेंगे। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई कि अगर आप 1.5 मिलियन का लोन लेते हैं और 1% इंटरेस्ट रेट होता है और 60 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट होती है या 60 मंथ का शेड्यूल होता है, तो आपको हर महीने इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब चुनाची ये माइनस में है, सिर्फ मैं माइनस में बेसिकली सही दे रहा है वो, क्योंकि पेमेंट माइनस में ही होती है, आउटफ्लो होता है। मगर मैं इसको शेड्यूल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि पीएमटी से पहले एक माइनस का साइन दे देता हूँ ताकि जो पहले वाला माइनस था और ये माइनस 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 प्लस हो जाए और ये पॉजिटिव की फिगर आ जाए। अब ये पॉजिटिव की फिगर मुझे आगे काम आएगी। अच्छा, मैं सिर्फ जो वर्किंग करूंगा सिर्फ पहले महीने में और दूसरे महीने में करूंगा। अब बाकी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ताकि 60 मंथ्स तक का शेड्यूल बन जाए। अब वो किस तरह करना है वो आपने जरा देखना है कि इसमें बिगनिंग बैलेंस में ले रहा हूँ लोन की अमाउंट विच इज 1.5 मिलियन, और मैंने उस सेल का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे टाइप नहीं किया। ठीक है। ये तब मुझे काम आएगा जब मुझे दोबारा से चेंज करके देखना होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बेसिकली हमेशा इंटरेस्ट जो चार्ज होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर होता है। जो लोन का एक्चुअल बैलेंस होता है, जो बैलेंस होता है, जो रिमेनिंग होता है या आउटस्टैंडिंग होता है, उसके ऊपर होता है। तो हमारे पास अभी पहला महीना है तो 1.5 मिलियन ही लोन लिया है, तो वही हमारा बैलेंस अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट चुनाचे हर महीने 1% रहेगा। तो इस 1% को मैं F4 से प्रेस करके लॉक कर रहा हूं ताकि ये वाला जो सेल है, सेल रेफरेंस D3, ये कंप्लीट लॉक हो जाए, क्योंकि यही 1% जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, मंथली पेमेंट आपकी कितनी बनेगी? मंथली पेमेंट आपकी जो हमने निकाली है पीएमटी के फॉर्मूले से, इसको भी मैं लॉक कर रहा हूं क्योंकि हर महीने हमें यही इंस्टॉलमेंट देनी है 60 मंथ्स तक। तो इसको मैंने F4 से लॉक कर दिया। प्रिंसिपल रीपेड। अच्छा, प्रिंसिपल रीपेमेंट कैसे आती है? जब आप इंस्टॉलमेंट के अंदर दो किस्म के एलिमेंट होते हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके पास दो किस्म के एलिमेंट है। तो उसमें अगर आप मिसाल के तौर पे आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में आपके पास पहली चीज क्या होती है? इंटरेस्ट होता है।
और दूसरा होता है प्रिंसिपल बैलेंस। प्रिंसिपल की जो है वो आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में अगर मेरे पास इंटरेस्ट आ गया है तो इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल की आ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट 33,367, इसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो डेफिनेटली प्रिंसिपल की अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस होगी वो आ जाएगी। एंडिंग बैलेंस लोन का एक्चुअल एंडिंग बैलेंस पहले महीने के एंड पे इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमारा लोन का जो एक्चुअल बैलेंस होगा वो किस तरह निकलेगा कि आप ओपनिंग बैलेंस में से इस महीने जो आपने इंस्टॉलमेंट दी थी जिसमें से प्रिंसिपल का एलिमेंट 18,000 वाला था वो आप माइनस करेंगे तो एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपने पहले महीने की वर्किंग की है। देन आप सेकंड मंथ में एक दफा वर्किंग और करेंगे और आसानी के लिए इसलिए कर रहे हैं कि हम आसानी हो जाए हमें कि यहाँ पर दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा या बिगनिंग बैलेंस क्या होगा, वो जो पहले महीने का एंडिंग बैलेंस होगा उससे मैंने लिंक करा दिया और बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी। इसको मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है। अब चुनाचे सेकंड मंथ का भी आ गया है तो अब मैं आराम से इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर सकता हूं ताकि मेरे पास यहाँ पर मैंने सेकंड रॉ को सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया नीचे तक। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके जब 60 मंथ हो जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। और हमने जब पेमेंट का फॉर्मूला लगाया था तो उसमें फ्यूचर वैल्यू जीरो दी थी हमने। तो यहाँ पे हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो रेडी हो गया है 60 मंथ्स का। इसके अलावा हमारे पास अब हम चेंज करके भी दे सकते हैं। लेट सपोज इंटरेस्ट रेट जब हमने बैंक से नेगोशिएट किया तो वो 1% नहीं है, वो मंथली 2% होगा। तो जैसे ही मैंने 2% किया तो मेरी इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो गई और मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो गया और फ्यूचर वैल्यू एंड में जीरो आ रही है। मैंने इसको चेक भी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं लोन की अमाउंट को चेंज करता हूँ, 2 मिलियन लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 मिलियन लिया और 2% मंथली इंटरेस्ट लिया, अब जाहिर सी बात है वो 24% पर एनम होगा। तो पर और जो 60 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स अगर हैं तो ये पूरा शेड्यूल आपके सामने रेडी हो गया है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।